सभी को नमस्कार। जैसा कि हम लोग 20 दिसंबर 2021 के सीटेट परीक्षा का पीवाईक्यू कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं उनमें आगे का सवाल। कहता है विद्यालय की कैंटीन में विभिन्न खाद्य पदार्थों के मूल्य नीचे दिए गए हैं। कहता है सुनैना एक समोसा, मूंगफली के 2 पैकेट, एक गुलाब जामुन, एक बोतल नींबू पानी खरीदती है। यदि उसने कैंटीन मालिक को 100 का नोट दिया, रुपए 100 का नोट दिया, तो कितने रुपए वापस मिलेंगे। ठीक है, तो सुनैना ने एक समोसा, तो समोसा के आगे में लिख देंगे एक। मूंगफली के 2 पैकेट, तो मूंगफली के यहां लिख देंगे 2 पैकेट। एक गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन कितने, एक। और नींबू पानी एक। ठीक है, एक ढोकला नहीं खरीदा गया है, तो एक से गुणा करेंगे इसको, कुल राशि हो जाएगी 5 रुपये। 2 से गुणा करेंगे 6.50 में। 6.50 का अर्थ हुआ कि 6.5 रुपया 2 लिए हैं, तो 2 से गुणा कर दीजिए। 5 10 के शून्य हासिल है, 12 13, दशमलव से दाहिने और 2 अंक, तो दशमलव 2 अंक के बाद यहां बैठ जाएगा, यानी कि 13 रुपये हो गया इनका। अब देखिए एक लिए हैं गुलाब जामुन यानी कि 7 रुपए, और फिर एक लिए हैं नींबू पानी यानी 11 रुपए 50 पैसे। टोटल कितना बिल बना, तो 0 यहां आ जाएगा 5 दशमलव 5 3 8 7 15 1 16 का 6 हासिल 1 1 1 2 1 3, यानी कि 36 रुपये 50 पैसे दुकानदार का बिल बना। तो आप दिए हैं 100 रुपए के नोट, और उसमें से माइनस कर देना है हमको 36 रुपए 50 पैसे। ये माइनस कैसे होता है वो देखेंगे। किसी भी संख्या के अंत में दशमलव छिपा रहता है। ठीक है, तो दशमलव के नीचे दशमलव दे देंगे, इधर दे देंगे 6, इधर दे देंगे 3, इधर 5, इधर 0। ठीक है, अब दशमलव के बाद आपको जितना जरूरत है, आवश्यकता इच्छा है, 0 दे सकते हैं। ठीक है, दशमलव यहां बैठ गया। किसी भी संख्या के अंत में दशमलव छिपा रहता है, और उसके बाद आपको जितनी इच्छा हो या जितनी आवश्यकता हो आप 0 दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 में से 0 गया 0, यहाँ 0 में से 5 माइनस होगा नहीं, यहां से कैरी करेंगे, यहां नहीं, यहां से करेंगे, यहां नहीं, यहां से करेंगे। 1 से 1 ले ही लेंगे, यहाँ 0 बचेगा। 1 लेके देंगे इसको, तो 1 दाएं यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर इसमें से 1 निकालेंगे तो 9 बचेगा। 1 लेके यहाँ पे आएंगे तो 10, फिर 1 निकालेंगे अगला को देने के लिए 9। 1 लेके यहाँ पे आएंगे तो वो 1 दाएं 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 0, यानी 63 रुपए 50 पैसे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। बहुत आसान सवाल है, बस दशमलव का ध्यान रखना है। ये हो गया, इनको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक रेलगाड़ी 29 जून 2020 को बेंगलुरु से 23:55 घंटे पर चलकर गुवाहाटी 2 जुलाई 2020 को 5:20 पर पहुंचती है। बेंगलुरु से गुवाहाटी की यात्रा का कुल समय कितना होगा। तो देखिए चला है 29 जून को, 29 जून 2020 को चला है 23:55 से, तो 12 से अधिक है। इसका मतलब ये अपराह्न की बात चल रही है, 12 बजे दिन के बाद, यानी कि रात की बात चल रही है 23:55 में। और जून में होता है 30 दिन का जून महीना होता है। किस महीना कितना दिन का होता है ये आपको भली भांति आनी चाहिए। तो 29 जून 2020 को 23:55 से ठीक रात 24 बजे या इसी को बोले तो 12 घंटे की घड़ी में 12 बजे रात्रि, जिस समय तिथि बदलता है, 24 घंटे की घड़ी में आपको 00 दिखाएगा। इतने बजे तक, तो 23:55 से 24 बजे तक, यानी कि मात्र 5 मिनट समय यहां पर आता है। ठीक है, यानी 5 मिनट के बाद ये रात 12 बज जाएगा, यानी 24 घंटे वाली घड़ी में 000 आ जाएगा। और यहां पर तिथि क्या होगा, बदल जाएगा, यहां 30 जून हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे 30 जून 2020 को
रात के ठीक 12 से, जून के बाद फिर जुलाई शुरू हो जाएगा, 1 जुलाई रात के 12 बजे तक, यानी ये हो गया आपको 24 घंटे। ठीक है। फिर 1 जुलाई 2020 को रात 12 से 2 जुलाई रात के 12 बजे तक फिर 24 घंटे। ठीक है। अब 1-2 से शुरू हो जाएगा और 2 जुलाई को 5:20 में ही पहुंच जाती है, 12 से कम है, यानी पूर्वाह्न की बात चल रही है, यानी यहां से ठीक 5 घंटा 20 मिनट। लिखेंगे 2 जुलाई 2020 को 0000 समय से 2 जुलाई को ही 5:20 तक, 5 घंटे 20 मिनट, इससे 5 घंटे 20 मिनट, तो यहां लिखेंगे 5 घंटे और यहां लिखेंगे 20 मिनट। मिनट को मिनट में जोड़ देंगे, 20×5 25 मिनट, और यहाँ 4 4 8, 5 13 के 3, हासिल 1 2 4 1 5, यानी 53 घंटे 25 मिनट यात्रा का समय हुआ। यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है 3 अंकों की अधिकतम संख्या को 2 अंकों की अधिकतम संख्या से गुना किया जाता है। इस गुणनफल को 2 अंकों की न्यूनतम विषम संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल कितना है या कितना होगा। 3 अंकों की अधिकतम संख्या, देखिए हम लिखेंगे 3 अंकों की अधिकतम या बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अधिकतम संख्या जो होता है वो 3 बार 9 यानी 999 हो जाएगा। 2 अंकों की अधिकतम संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो 2 बार 9 हो जाएगा। तो 2 अंकों की अधिकतम संख्या से गुना किया जाता है, इन दोनों को गुना किया जाता है। 999 गुना 99 करके देख लेंगे हम लोग। तो 999 गुना 99 हम लोग करेंगे तो 9 9 81 का 1, हासिल 8, 9 9 81 8, 89 का 9, हासिल 8, 9 9 81 और 8 हो जाएगा, यानी कि 89 हो जाएगा। फिर 9 से करेंगे तो यही आएगा 1 9 9 8, 9 1 10, 9 9 18 1 19 के 9, हासिल 1, 9 1 10 18 का 8, हासिल 1, 98 901 आ जाता है। ठीक है। अब कहता है इस गुणनफल को, यानी इस गुणनफल को 2 अंकों की न्यूनतम विषम संख्या, तो देखिए 2 अंकों की न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, 1 पर 1 0 हो जाएगा। छोटी से छोटी संख्या 9 तक 1 अंक होता है, जैसे ही 10 होता है तो 2 अंक शुरू हो जाता है। तो ये 10 जो है, लेकिन है तो ये सम संख्या, लेकिन हमको न्यूनतम विषम संख्या लेना है। 2 अंकों की न्यूनतम यानी छोटी से छोटी संख्या तो 10 होता है, 1 से लेके गिनती करते हैं 9 तक तो 1 अंक होता है। जैसे ही 10 होता है तो पहला जो है वो 2 अंक की संख्या है, यानी 2 अंक की सबसे न्यूनतम संख्या 10 होती है। ठीक है। 1 पर 1 शून्य, लेकिन हमको लेना है इसमें विषम संख्या, तो 10 में 2 से भाग देंगे तो विभाजित हो जाएगा, ये तो सम संख्या है। लेकिन लिखेंगे 2 अंकों की न्यूनतम विषम संख्या, तो इसके बाद विषम कौन सा आएगा, ठीक अगला आ जाएगा 11। अब कहता है कि से विभाजित किया जाता है, अब 11 से इसको विभाजित करेंगे हम लोग, 11 से भाग देंगे 98 901 में, तो जो भागफल आएगा वही आंसर होगा। 11 8 88, ये हो गया 10, 9 आएगा, 10 9 99, फिर 10 बच गया, फिर आ जाएगा 0, फिर 11 9 99, 1 आ जाएगा, फिर 1 उतर जाएगा, 11 का 11, यानी कि 8991, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला सवाल कहता है कि एक संख्या 50 के आधे से अधिक है, यह 3 दहाई से अधिक पर 4 दहाई से कम है, इस संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है, संख्या क्या है। चलिए एक एक पॉइंट में हम लोग विचार करते हैं। एक संख्या 50 के आधे से अधिक, 50 का आधा यानी बट्टे 2 कितना होगा, 25 से अधिक है, यह संख्या 25 से अधिक है। प्लान क्लियर हो गया। यह संख्या 3 दहाई से अधिक है और 4 दहाई से कम है, तो 3 दहाई मतलब 10 से गुना यानी 30, 4 दहाई मतलब 40 यानी 4 गुणे दहाई 10 यानी कि 40। यह संख्या 30 से 40 के बीच है, 25 से अधिक के साथ साथ ये 30 से 40 के बीच है, तो 30 से 40 के बीच है, 25 से अधिक तो यह है ही, तो 30 से 40 के बीच अब है, 25 से अधिक 30 से 40 के बीच यानी कि 31 हो सकता है, 32 हो सकता है, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। 30 से अधिक है और 40 से कम है। अब कहता है इस संख्या का इकाई का अंक, ये सब इकाई का अंक जो है वो दहाई का अंक का दुगुना है, इसका दुगुना। 3 दूनी 1 नहीं होता है, 3 दूनी 2 नहीं होता है, 3 दूनी 3 नहीं होता, 3 दूनी 4 नहीं होता, 3 दूनी 5 नहीं, 3 दूनी 6 होता है, यानी कि इस सारा कंडीशन 36 पर लागू हो जाता है। इस तरीका से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझ गए आप लोग। 50 के आधे से अधिक यानी 25 से ज्यादा है, फिर कहता 3 दहाई और 4 दहाई के बीच है, 3 दहाई 30, 4 दहाई 40 के बीच है, तो 31 से 39 हम लोग लिख लिए। फिर कहता है कि इकाई का अंक जो है, ये पहला वाला इकाई का अंक जो है वो दहाई का अंक का दुगुना है, तो यदि यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3 दूनी 6 होना चाहिए, 36 हो गया। नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि एक गोदाम की विमाएं 5 मीटर गुना 7 मीटर गुना 4 मीटर है, इस गोदाम में 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर विमाओं वाले अधिकतम कितने पार्सल को रखा जा सकता है। देखिए गोदाम की जो बीमाएं हैं वो दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, तो घनाव आकृति का ये गोदाम घनाव आकृति का है, तो ये चौड़ाई हो सकता है, चौड़ाई 5 मीटर, लंबाई 7 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर, इस तरीका से ये गोदाम है। मीटर में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा ये मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। अब पार्सल जो है इसकी बीमाएं भी दी हुई है। बीमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, चौड़ाई 25, लंबाई 50 या ऊंचाई फिर 25, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई ही होता है ना, वही तीनों ये दिया हुआ। आप किसी को लंबाई चौड़ाई मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीनों बीमा आपको दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन पार्सल जो रखेंगे वो सेंटीमीटर में दिया है। बस यही एक काम शुरू में करना होता है ऐसे सवाल में कि दोनों की इकाई को एक करना होता है। यहाँ मीटर है और यहाँ सेंटीमीटर है, इन्हीं दोनों को पहले एक करना होता है। तो हम जानते हैं चूंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मीटर को बदलना हो सेंटीमीटर में तो 100 से गुना कर देंगे, ये आसान है। तो इन सारे मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, बदल लेंगे, तो ये भी बन जाएगा सेंटीमीटर, और यहाँ सेंटीमीटर में है ही, एक राशि हो जाएगा, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में कितना हो जाएगा, 5 से गुना हो जाएगा, यानी कि 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीका से 7 मीटर में 7 गुना 100 सेंटीमीटर यानी कि 700 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरीका से 4 मीटर में 4 गुना 100 यानी कि 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। इन सारे लंबाई को मीटर में था, हमने सेमी में कन्वर्ट कर लिया। अब लिखेंगे इसीलिए पार्सलों की संख्या, ठीक है। तो गोदाम का आयतन दिया हुआ ही है, बट एक पार्सल का आयतन यानी कुल जो गोदाम है वो आपको कितना था, 5 मीटर गुना 7 मीटर गुना 4 मीटर था, और एक पार्सल का जो विमा था वो था 25 सेंटीमीटर
50 सेंटीमीटर गुना 25 सेंटीमीटर। ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में, एक राशि था नहीं, इसीलिए हमने यहाँ पहले बदल लिया। तो 5 मीटर को हम लिख सकते हैं 500 सेंटीमीटर। 7 मीटर लिख सकते हैं 700 सेंटीमीटर गुना फिर हो जाएगा आपको 400 सेंटीमीटर। नीचे में जो है 10 का 10 लिख देंगे हम लोग। 25 सेंटीमीटर गुना 50 सेंटीमीटर गुना 25 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब दोनों सेमी में आ गया, इस सेमी इससे कट जाएगा, ये सेमी इससे, ये सेमी इससे। अब देखिए 25 का 25, 25 दूनी 50, शून्य, यानी 25 को 500 में भागा 20 बार में विभाजित, तो 25 दूनी 50, एक बार जीरो तो जीरो लग गया। अब यहाँ देखिए शून्य से शून्य कैंसिल, 5 का 5, 14 पंचे 70। यहाँ देखिए 25 पचे 25, यहाँ काटिए 5 से तो 80 हो जाएगा। 80 पंचे 400, पचे 25, 5 का 5, 16 पंचे 80। ऊपर में आपको बच गया 20 गुना 14 गुना 16 बटे 1 गुना 1 गुना 1। ये तीनों गुना कर लीजिए, 14 दूनी 28, दोनों गुना करेंगे तो 280 गुना 16। एक से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बटा 1 ही हो जाएगा। अब 16 से गुना कर देंगे हम लोग, 280 गुना 16, 280 गुना 16, 6 48 के 8, हासिल 4, छोड़ने 12 4, 16। 1 से जब करेंगे तो 1 छोड़ देंगे, 0 8 2। ये आपको आ गया 14 गुना 28, 280 गुना 16। ये आपको हो गया 6 दूनी 12। ये आपको हो गया 0 8 8 6 14 का 4, हासिल 1 2 1 3 1 4, 4480। 4480 ऐसे पार्सल रखे जा सकते हैं, रखे जाएंगे अधिकतम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में ऐसा सवाल आ गए तो इतना घूमना फिरना नहीं है, सीधा 5 मीटर है, यहाँ देखे मीटर, यहाँ देखे सेंटीमीटर, तो पहले गोदाम का हम बीमा गुना कर लेंगे, मीटर को बदल देंगे सेंटीमीटर में। तो 5 मीटर में 500, 7 मीटर में 700, 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में है। यहाँ 25 गुना 50 गुना 25, तुरंत काटूट करके 4480 निकाल लेना, बस चंद सेकंड में निकल जाएगा, उतना घूमने की आवश्यकता नहीं है। बस मीटर को बदल दीजिए सेंटीमीटर में, यहाँ सेंटीमीटर है ही, पहले गोदाम का घन अति आयतन और फिर एक पार्सल का आयतन, सेमी सेमी एक हुआ, बस इतना ही करके आप आंसर निकाल लीजिए, ज्यादा घूमने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला सवाल कहता है कि एक ऑटो रिक्शा का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए ₹25 और उसके बाद प्रति किलोमीटर यात्रा के लिए 8 रुपए का भाड़ा दिखाता है। मानस अपने घर से अपने कार्यालय गया और 249 रुपये भाड़ा दिया, उसके घर से कार्यालय की दूरी कितनी है। देखिए ऑटो ऐसा है कि ऑटो पे आप बैठिएगा तो जैसे ही बैठिएगा वहां से लेके 2 किलोमीटर तक जाइएगा तो ये 25 रुपया चार्ज करेगा, ठीक है। उसके बाद का जितना भी किलोमीटर आएगा, ठीक है ना, जैसे 1 किलोमीटर गए तो अब इसमें 8 रुपये जुटेगा, फिर अगला एक जाएंगे तो फिर 8 जुटेगा। इस तरीका से इनका मीटर चलता है। और ये मानस जो है, मानस भाड़ा दिया कितना, 249 रुपया, तो कितना दूरी वो तय किया है, ठीक है। सीधा लिखेंगे कुल भाड़ा 249 रुपये। तो पहला 2 किलोमीटर, पहला 2 किलोमीटर के लिए, पहला 2 किलोमीटर 25 रुपये चार्ज हो गया, पहले 2 किलोमीटर 25 रुपये चार्ज किया गया, 9 में से 5 गया 4, यानी कि अब बचा 224 रुपये, ठीक है। तो 2 किलोमीटर के लिए 25 रुपये चार्ज पहले निकाल दिए, अब 224 रुपया बचा, 249 में से 225 माफ कीजिएगा 249 में से 25 निकाले 2 किलोमीटर के लिए, प्रथम 2 किलोमीटर 220 बचा। अब प्रत्येक पर लेता है 8 रुपया भाड़ा प्रत्येक किलोमीटर पे, तो 8 से भाग कर देंगे इसको, 8 दूनी 16, 12 में से 6 गया 6, 8 8 64, है ना, यानी कि
इसके अलावा जो है 28 किलोमीटर यहां आ गया। ठीक है, तो 2 किलोमीटर यहां पे भाड़ा लिया 25 टका और 28 किलोमीटर का हो गया आपको 224। 28 दू 30 किलोमीटर की यात्रा किया है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आप इसको गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, या इसको आप ऐसे निकालिए। इसको निकालने के बाद आप थोड़ा सा चाहिएगा, समय कम है आपके पास तो यही तरीका ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। चूंकि 8 रुपये भाड़ा 1 किलोमीटर के लिए, 8 किलोमीटर लेता 8 रुपये लेता भाड़ा 1 किलोमीटर के लिए, इसीलिए 1 रुपया भाड़ा घट गए हैं, 8 से घट के 1 हो गए तो 8 से यहाँ भाग हो जाएगा, 1/8 किलोमीटर के लिए, इसीलिए 224 रुपया भाड़ा, इसीलिए 224 रुपया भाड़ा से बढ़ गए हैं तो इससे गुना हो जाएगा। 1/8 गुना 224, काटिएगा इसको, 28 किलोमीटर आ जाएगा आंसर। तो इस पैसा से 28 शुरू के 25 से 2, 28 और 2 मिला के यानी कि 30 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने किया है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित तालिका सुनीता और जसिका द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक को दर्शाता है और पूछता है आपसे इसके आधार पे। कहता है भाषाओं को छोड़कर सुनीता ने जसिका से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। कहता भाषा को छोड़ दीजिए तो सुनीता जो है ना जसिका से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किया। तो भाषा को छोड़ना, तो भाषा सब्जेक्ट यहाँ हिंदी है और अंग्रेजी है। ठीक है, इसको छोड़ के हम बात करेंगे, इसको छोड़ के हम बात करते हैं। तो सुनीता हर विषय में इससे अधिक नंबर लाई, जसिका से अधिक नंबर, इससे अधिक ये है 74 से अधिक 68 है, जब कम में ले आया है, यहीं पे गलत पकड़ा गया। और विषय में देखते हैं, इससे तो यहाँ अधिक है लेकिन इससे यहाँ पे कम है, दो जगह कम ही लाया है। जसिका से सुनीता कम ही लाया है, लेकिन ये कहता है अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ये ऑप्शन सही नहीं है। गणित और विज्ञान में सुनीता के अंक, गणित और विज्ञान में सुनीता के अंक जसिका के इन विषयों में कुल अंकों से अधिक है। देखिए कहता है गणित और विज्ञान में जो है सुनीता का अंक जो है फिर जसिका से अधिक है, कुल से अधिक है, जसिका से अधिक इसमें नहीं है, गणित में यहाँ भी नहीं है और विज्ञान में भी नहीं है, दोनों जगह कम कम ही है। देखिए जसिका से यहाँ कम ही है सुनीता को, यहाँ भी कम ही है, दोनों जगह कम ही है, तो टोटल भी करेंगे तो कम ही आएगा। जसिका से गणित में भी कम है सुनीता को और जसिका से विज्ञान में भी कम है सुनीता को। जब दोनों जगह कम कम ही है तो जोड़ेंगे तो ऑलरेडी ये कम हो जाएगा, ये 68 78 होगा, टोटल भी करके देखेंगे तो 146 होगा, है ना, 8 16 है। ठीक है, यहाँ देखिए 74 और 84 भी करेंगे तो भी 158 हुआ, है ना, यानी कि अलग अलग भी दोनों में कम है तो टोटल में कुल में तो कम होगा ही होगा। ये ऑप्शन भी गलत है। जसिका ने 3 विषयों में सुनीता से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कहता है जसिका जो है सुनीता से अधिक अंक प्राप्त किया है, ये जो है ना 3 विषयों में ज्यादा अंक प्राप्त किया है। देखिए तो एक तो यहां ज्यादा प्राप्त किया है जसिका, यहां पर तो कम किया है, यहां भी कम किया है, इससे ये ज्यादा एक जगह यहां और यहां तो कम ही किया है। 2 ही विषय में ज्यादा नंबर है जसिका को सुनीता से, यानी ये ऑप्शन भी गलत है। यदि जसिका ने 17 अंक और अगला ऑप्शन कहता है यदि जसिका ने 17 और अंक प्राप्त किए होते तो सुनीता और जसिका के कुल प्राप्तांक बराबर होते। देखिए कहता है जसिका को यदि 17 नंबर और आ जाता तो इसके प्राप्तांक के बराबर हो जाता। इसके प्राप्तांक को हम जोड़ते हैं तो ये आपको हो जाएगा 382 और ये हो जाएगा आपको 365। कहता है इसको 17 नंबर और रहता तो इसके बराबर हो जाता। तो देख लेते हैं 365 प्लस 17 यानी 382 होता है। इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीका से ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बस बारीकी से देखना है और सब क्या कह रहा है उस चीज को बारीकी से देख लेना है, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला सवाल कहता है कि गणित के कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न पूछा गया है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 8 है। देखिए पहला सवाल जो इनसे पूछा गया, ए में जो पूछा गया, वो पूछा गया कि दो ऐसे संख्या का योग बताइए जिनका, दो ऐसा संख्या बताइए जिनका योग 8 है ना। जोड़ेंगे तो 8 आ जाए। हो सकता है पहला 1 दूसरा 7 हो, या हो सकता है पहला 2 दूसरा 6 हो, तो पहला 3 दूसरा 5 हो, है ना। पहला 4 दूसरा भी 4 हो, या हो सकता है पहला 5। मतलब देखेंगे तो एक से अधिक उत्तर यहां पर आ रहा है, कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही आएगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि इसको बोलते हैं मुक्त श्रेय वाला प्रश्न, यानी इनका एक से अधिक उत्तर संभव है। ठीक है, अब दूसरा कहता है कि उस त्रिभुज को खींचे जिसका परिमाप होना चाहिए था, परिमाप 50 सेंटीमीटर है। कहता वैसा त्रिभुज खींचिए जिसका, अच्छा परिणाम और परिणाम हो सकता है क्षेत्रफल समझ के दिया हो, लेकिन हमको लगता है मिसप्रिंट हो गया है, परिमाप होना चाहिए। परिमाप या परिमिति जिसको हम लोग बोलते हैं, या परिसीमा भी बोलते हैं इसको, ये होना चाहिए था। हम दोनों बता देते हैं। कहता है कि क्षेत्रफल, बहुत सारा, मान लीजिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। हो सकता है 1/2 आधार इसका मान लीजिए 25 हो, ऊंचाई 8 हो, तो भी माफ कीजिएगा 4 हो, 2 दूनी 4, तो भी इसका 50 वर्ग, मतलब मान लीजिए सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। दूसरा मान लीजिए 1/2 गुना, मान लीजिए ना कि यहाँ पे आपको हो गया 5 गुना 40 है। ठीक है, तो 20, माफ कीजिएगा 20 हो, 20 और 5 हो, तो 10 50 फिर 50 आ जाएगा। यानी कि आधार और ऊंचाई ढेर सारा हो सकता है, जिसका परिणाम जो है क्षेत्रफल जो है 50 हो सकता है। यदि परिमाप पूछेगा, परिमाप 50 हो, इस पे मत परिमाप पे आवे, तो हो सकता है 50 पुराना है ना, 3 ले लेंगे। हो सकता है कि ये 24 हो, ये 24 हो, 24 सेंटीमीटर हो, ये भी 24 सेंटीमीटर हो, इसको हम 2 सेंटीमीटर खींच लेंगे। या मेरी इच्छा होगी तो इसको 20 सेंटीमीटर ले लेंगे, इसको 20 सेंटीमीटर ले लेंगे, इसको 10 सेंटीमीटर ले लेंगे। 24 24 48 2 50, 20 20 40 10 50, हमको 50 ही ना पूरा करना है परिमाप। तो ढेर सारा ऑप्शन है, ढेर सारे त्रिभुज का इतना हम कर सकते हैं। अभी हम 2 ही बताए हैं, ढेर सारा बता सकते हैं, कर सकते हैं। मतलब इसमें भी एक से अधिक ऑप्शन मेरे पास उपलब्ध है, यानी कि ये भी जो है मुक्त सिरा वाला प्रश्न है। ये भी था और ये भी था, ए और बी जो है मुक्त सिरा वाला प्रश्न हमको मिला। सी में कहता 25 के गुणनखंड, 25 के गुणनखंड, यानी इसी को बोलते हैं अपवर्तक, या अंग्रेजी में फैक्टर बोलते हैं, है ना। क्या सब होता है, 1 5 25, ये तीनों सा गुणनखंड है, 1 5 25, इसके अलावा चौथा हो ही नहीं सकता है। तो एक ही उसका उत्तर उपलब्ध है, 1 5 25, इस 3 के अलावा चौथा नहीं हो सकता, ये फिक्स होता है। किसी भी संख्या का अपवर्तक या गुणनखंड जो होता है वो सीमित या फिक्स होता है, यानी ये भी, ये आपको खुला सिरा नहीं है, ये बंद सिरा है, क्योंकि इसका फिक्स होता है अपवर्तक किसी भी संख्या का। यदि यहीं पर अपवर्त पूछता तो वो असीमित होता है, वो आपको मुक्त सिरा होता, लेकिन अपवर्तक जो होता है किसी भी संख्या का गुणनखंड ये फिक्स होता है ना। तो ये हो गया आपको बंद सिरे वाला प्रश्न। चौथा है परिमाप की परिभाषा। परिमाप जो हम लोग निकालते हैं, इसकी परिभाषा क्या दीजिएगा कि चारों तरफ से जो उनकी दूरी होती है, जैसे आयत है तो इनके चारों मेर की लंबाई, है ना, या वर्ग है तो इनके चारों मेर की लंबाई, या त्रिभुज है तो इनके, मतलब परिमाप, मतलब बाहर से, माप मतलब मापी, तो बाहर से जो मापी होता है किसी भी चीज का वही परिमाप हो सकता है। परिमाप का भरोसा आप कुछ और नहीं दे सकते हैं, यानी ये आपको हो गया बंद सिरे वाला प्रश्न। तो ये हो गया आपको खुले सिरे वाला यानी मुक्त सिरे वाला, ये आपको हो गया बंद सिरे वाला प्रश्न, यानी फिक्स है कि जो आकृति है ना उसका परिमाप जो है उनके मेर जो होता है, भुजा जो होता है उसका योगफल होगा। ठीक है ना। तो इस तरीका से हम देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि ए और बी जो है मुक्त सिरे वाला प्रश्न है, और सी और डी जो है
बंद सिरे वाला प्रश्न, यानी कि इसका एक ही ऑप्शन संभव है। इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। यहाँ तक क्लास देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार।